तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स सॉलिड वर्क्स की। हमने पुराने लेक्चर में देखा था लाइन, सेंटर लाइन और रेक्टेंगल के बारे में, कुछ स्ट्रेट स्लॉट्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे एक्सट्रूड, हमारा जो कमांड है वो कैसे काम कर रही है सॉलिड वर्क्स में। तो सबसे पहले हम एक स्केच बनाएंगे। एक प्लेन सेलेक्ट किया हमने, हमें एक रेक्टेंगल लेने हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद में हमें इसमें कुछ भी डायमेंशन देने का है अपने हिसाब से। जैसे मुझे ये 100 बाई 90 का चाहिए। तो हमने एक ज्योमेट्री बनाई है। उसके बाद में हमें इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में हम इसको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड कैसे करेंगे वो हम देखेंगे इसमें। इतना करने के बाद हमें एक्सट्रूड पे ओके करना है। ओके करने के बाद में हमारी जो डायमेंशन है वो 3D में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में हमें कितना इसका साइज चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 30 mm चाहिए। तो ये हमें 30 mm का एक ज्योमेट्री मिल गई है। अभी इसमें और सीखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमारे डायरेक्शन दे रखी है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लाइंड। अगर हम ब्लाइंड करें, अगर हमने अब मिड पॉइंट किया है, तो मिड पॉइंट करने से क्या होगा, जो हमने डायमेंशन, जो हमने ड्राइंग बनाई है उसके दोनों साइड में हमारा 15-15 mm चला जाएगा। तो ये मिड पॉइंट है वो इस टाइप से काम करेगा। और ब्लाइंड हम करेंगे तो एक ही साइड में हमारा, जिस टाइम तरीके से ये तीर दिख रहा है, इस साइड में हमारा ये ज्योमेट्री बन जाएगी। उसके बाद में हमें ये 3D एक बन गया है हमारा ज्योमेट्री। अभी हमें उसके ऊपर और कुछ ऑपरेशन करना है। जैसे हमें इसमें होल गिराना है। तो होल गिराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्लिक करके ये एक स्केच का ऑप्शन आता है, तो हमें स्केच करना है। उसके बाद में हमें इसका ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, देन हमें उसके बाद में जैसे हमें एक ये होल गिराना, तो हमने एक सर्कल लिया, तो हमने इसमें सर्कल बनाया है। जैसे हमें सर्कल बनाने के बाद में हम इसमें स्मार्ट डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे मुझे ये 25 का चाहिए, तो 25 लिखा हमने इसमें। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में जैसे हमें अगर इसको एक्सट्रूड करना है यहीं से, तो हमें एक्सट्रूड करने के लिए फिर से क्लिक करना पड़ेगा। एक्सट्रूड किया है हमने इसमें, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा, 3D डायमेंशन बन जाएगी। लेकिन हमें इसको एक्सट्रूड नहीं करना है और हमें पूरा इसमें थ्रू होल गिराना है। तो होल गिराने के लिए क्या करना है, इसको हमें, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट का। तो हमें एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करना है। एक्सट्रूडेड क्लिप पे कट करने के बाद में ये हमारा एक 30 mm ऑलरेडी डायमेंशन आ रहा है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ से सेलेक्ट करना थ्रू ऑल। थ्रू ऑल सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसको ओके करना है। हमने जैसे ही थ्रू ऑल किया है, ये हमारा पूरा होल कट गया है इसमें। तो कुछ इस टाइप से ये काम करेगा। उसके बाद में आप चाहे तो ये 3D जो हमारी ड्राइंग है, आप इसमें भी फिलेट दे सकते हैं। जैसा हमने पहले एक्चुअली 2D ड्राइंग में देखा था, लेकिन अभी हमें 3D ड्राइंग में देखना है। तो हमें क्लिक करना है कहाँ पे हमें फिलेट देना है, देन हमें यहाँ से फिलेट सेलेक्ट करने का है। हमें एक्चुअली यहाँ पे 10 mm का फिलेट चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 mm आ रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हमें ओके करना है। तो हम 3D ड्राइंग बनने के बाद में भी इसमें फिलेट दे सकते हैं। अभी उधर हमने फिलेट दिया है, अभी हमारे को इस कॉर्नर पे चेम्फर चाहिए। तो चेम्फर के लिए सेम प्रोसेस अपनाना है। हमें यहाँ पे क्लिक करके
ये चेम्फर का ऑप्शन आ रहा है। चेम्फर करने के बाद में यहाँ पे हमें 10 mm आया है। अब हमें यहाँ पे लगता है कि नहीं, हमें 12 mm चाहिए, तो हम यहाँ पे 12 mm सेलेक्ट करेंगे। 12 mm सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूनिट्स का, तो आप अपने हिसाब से यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे 12 mm चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे 45 डिग्री में चाहिए, हो सकता है किसी को 30 में चाहिए, किसी को 60 में चाहिए, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे डिग्री भी सिलेक्ट कर सकता है। अब मुझे 12 mm का चाहिए और 45 डिग्री में चाहिए, तो मैं इसको ओके करूँगा। तो जैसे ही मैंने ओके किया है, मुझे यहाँ पे 12 mm का एक चेम्फर मिल गया है। तो कुछ इस टाइप से हम काम करेंगे इसमें। अभी हमें जैसे 3D ड्राइंग बनाने के बाद में हमें इसमें कुछ ज्योमेट्री कट करनी है, तो हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे। हमें इसमें स्केच पे जाना है। स्केच पे जाने के बाद में हमें फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में हमें कुछ ड्राइंग बनानी है। जैसे मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है। मैंने अपने हिसाब से ही बनाया है, कुछ डायमेंशन वगैरह नहीं दी है इसमें। उसके बाद में मुझे ओके करना है। अब मुझे ये 30 mm का है टोटल। अब मुझे इसमें 5 mm कट करना है, तो मुझे सेम जाना है। एक्सट्रूडेड कट में जैसे ही मुझे एक्सट्रूडेड कट करने के बाद में ये पूछता है यहाँ पे कि आपको कितना कट करना है, तो मुझे यहाँ पे 5 mm कट करना है, तो मैंने 5 mm किया है। 5 mm कट करना है मुझे, देन ओके। तो देखिए ये 3D ड्राइंग बनने के बाद में भी हम इसमें 5 mm कट कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना काट सकते हैं। तो आज बेसिकली हमने ये सीखा है कि एक्सट्रूड कैसे करते हैं, साथ में एक्सट्रूडेड कट जो होता है वो कैसे करेंगे, और 3D ड्राइंग बनने के बाद में भी हम उसमें चेम्फर और रेडियस कैसे देते, और चेम्फर और फिलेट कैसे देते हैं, और अगर हमें थ्रू होल बनाना है तो हमें कैसा प्रोसेस करना है। तो ये बेसिक कमांड्स होती है जो हमारे सॉलिड वर्क्स में यूज़ में आती है। आप चाहे तो इसमें और भी ऑप्शन कर सकते हैं, तो हम वो बेसिक कमांड्स जो रहेगी वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।